हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे एंड चैप्टर का नेम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था? तो पिछले क्लास में आप लोगों ने सीखा था एक पदी का एक पदी से विभाजन। ठीक है बेटा, आपने सीखा था एक पदी का एक पदी से विभाजन। मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि मान लो लिखा है अम, मान लो लिखा है इस तरीके से 38 Z⁻12 अपॉन, मान लेते हैं लिखा हुआ है 4 Z⁻7। ठीक है, तो करते क्या थे, इनको अगर आपको सॉल्व करना है तो 38 को, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकाल लेना है। तो 2 से कट करो। ठीक है, कितने बार में कट होगा? 19 टाइम्स में, क्योंकि 19 2 जार 38। फिर देखो ये और किसी से नहीं कट होगा, सिर्फ 19 से ही कट होगा, तो 1 टाइम में ये कट हो जाएगा। यानी कि 38 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 19 इंटू Z⁻12 अपॉन 4। 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 Z⁻7। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 19/2 हो जाएगा। अब देखो ये Z⁻, है ना, Z⁻12, ये Z⁻7, ये 12 - 7 हो जाएगा ये। अब 19/2 Z में से मतलब अगर देखो तो पावर जो इसका है वो 12 है। 12 में से 7 जाता कितना आता है? 5 आ जाएगा। बताओ, सभी बच्चों को ये समझ में आया? बिल्कुल सही आरती बेटा, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, है ना। गुड, आप लोग भी बेटा इस तरीके से आंसर कर सकते हो। देखो ये हमेशा क्लास में एक्टिव रहती हैं, है ना। जो सुनीला देवी के नाम से बच्ची है ना, उनका नाम आरती है, तो हमेशा आंसर करती रहती है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी आंसर करो, है ना। देखो अगर किसी की कोई अच्छाई है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है ना। अच्छाइयों को आपको तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। टीना के नाम से जो बच्ची है बेटा, क्या दिक्कत है बताइए? टीना, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो आगे कंटिन्यू करें। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दें आपको। ज्योति, ओके बेटा, क्वेश्चन दे बेटा सभी बच्चों को इसी टाइप का। जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूछें इस टाइप का। हाँ सारे बच्चे जल्दी जल्दी कंफर्म करो। गुड गुड, अमन, आरती, ओके, खुशी, स्नेहा, है ना। गुड, चलो ये रहा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन ये रहा। एकदम क्लास में एक्टिव रहो, है ना, एकदम एक्टिव रहो। जब भी कुछ पूछा जाए तुरंत आंसर करने की कोशिश करो, है ना, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। ठीक है, क्लास में तो पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बेटा पीछे हो जाओगे ना आप। क्लास में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। अब पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि आप चैट में, है ना, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दो। जब कोई सवाल पोल में पूछा जाए तो पोल में तो डेफिनेटली दो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो डाउट अपने पूछो, हमसे पूछो, है ना। अगर कुछ आपको बताना है तो आप वो भी अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो ये क्या है? एक निशानी है एक अच्छे विद्यार्थी की, एक अच्छे स्टूडेंट की। ठीक है, कि आप एक, है ना, एक्टिव स्टूडेंट हो।
सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करो। सबसे पहले आप इसको अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करो, क्योंकि अभी मैं पोल ऑन नहीं करूंगा। लगभग 20 सेकेंड के बाद हम पोल ऑन करेंगे। 20 सेकेंड के बाद पोल ऑन करें। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया। सभी बच्चे आंसर करो पोल में। यस बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। 8 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है और टोटल 10 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी 7 बच्चे रह जाते हैं। आप लोग भी आंसर करने का प्रयास करो। बेटा टोटल 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो आप। यस सर। ओके बेटा, ओके। ठीक है, चलो सब लोग है ना, सब लोग अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में दो। सारे के सारे बच्चे अब अपना आंसर चैट बॉक्स में दो बेटा। ओके, देखो ये 81, तो मैंने आपको बोला ही है कि पहले फैक्टर निकालो। 3 से कट करोगे 27 3 जा 81, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 है। अब बेटा देखो ये x की पावर 9 है और ये x की पावर 2 है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 3 है यहाँ पे और 1 3 यहाँ, कैंसिल आउट। इन लोगों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये देखो 9 में से 2 जाता है, कितना आता है? 7। तो उस हिसाब से ए वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों जल्दी से कंफर्म करो, आया समझ में? यस सर। ओके, अब आपको हेडिंग लगानी होगी
बहुपद का बहुपद से विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। हेडिंग लगा दिया आपने। ओके, ध्यान देना बेटा। देखो यहाँ पे लिखा है हल कीजिए, ठीक है, लिखा हुआ है क्या, हल कीजिए। क्या हल करना है, 7x² प्लस का 14x अपॉन में x+2 है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सीखना आप लोग, है ना, सीखना। आप ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है, या फिर नीचे के दो पदों में कुछ कॉमन है। जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो मान लो 7x² है, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स। 14x है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 7 करोगे तो 14 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। x+2 है, x+2 है तो इसमें तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, सिंपल लिखा हुआ है, ऐसे ही रहने देंगे। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यानी कि 7x को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन, क्योंकि दोनों ही जगहों पर है ना। 7 इंटू x बाहर हो जाएगा। जब ये बाहर हो जाएगा तो देखो ध्यान से, x बचा, x लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 2 लिख देंगे। ऐसे। अब x+2 से x+2 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा ध्यान दो, आखिर ये नीचे जो यानी कि हर में है ना, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो भी तो x+2 ही है, और अंश में कॉमन लेने के बाद भी क्या आ गया, x+2। तो बचा क्या, 7 इंटू x बचा। 7 इंटू x यानी कि 7 का गुणा x में कराओगे तो आप पाओगे 7x। बताओ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ओके ओके, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार और बता दो, है ना, ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाली लाइन आपको समझ में आई या ये भी नहीं आई बेटा, पहले बताओ, पहली वाली लाइन आपको समझ में आई, तब हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, पहली वाली लाइन सबको क्लियर है कि हम लोगों ने उसका फैक्टर किया है। अच्छा, तो ध्यान दो, ये भी 7 है। ठीक है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी x है, ये भी x है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 7 इंटू x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, बचेगा ये x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बीच में क्या है, प्लस। तो जो बच गया, ठीक है, उसको लिख दो ऐसे x+2। और ध्यान दो, तो नीचे भी तो x+2 ही तो लिखा था पहले से ही, तो ऊपर भी x+2 नीचे भी x+2, तो क्या इन दोनों को हम आपस में कट नहीं कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, यही 7 गुणे x बचेगा।
7 गुणे x का मतलब होता है 7x। आखिर 7 गुणे x करोगे तो 7x ही तो आएगा। बताओ बच्चा, अब आया कि अभी भी नहीं आया? आया आप समझ में? ओके ओके ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। थ्री वाई जेड प्लस 9y स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में 6yz। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्याएं लिखी गई है ना, उनका आप फैक्टर कर लो अगर होने लायक है तो 3 का तो फैक्टर होने से रहा, क्योंकि ये तो फैक्टर होगा नहीं। 9 का कर लेते हैं। 9 का करोगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ओके, इनको लिखना स्टार्ट करो। 3yz है, 3 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 9y स्क्वायर जेड स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 इंटू 3। इसके बाद से जो लिखा है उसको एज यूजुअल लिख दो। देखो बेटा, ये y का स्क्वायर लिखा है ना, तो y इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर लिखा है, यानी कि z इंटू जेड अपॉन में 6 है। तो 6 को क्या हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 जा कितना होता है, 6 ही तो होता है। तो लिख दो 2 इंटू 3। वाई जेड है, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बेटा पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आया? हम्म, ठीक ठीक। एक काम करो, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। आप ना कॉमन ले लो इसको। 3 इंटू वाई। अच्छा एक बात और, एक बात और, z भी तो है, z भी कॉमन लो। तो जब ये पूरा का पूरा आपने 3yz कॉमन ले लिया ना, पूरा का पूरा ये 3yz कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं। ठीक है, जब कुछ भी नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं। आपने 3 कॉमन ले लिया, आपने y कॉमन ले लिया, आपने z कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? 3 बचेगा, y बचेगा और z बचेगा। ऐसे यहाँ देखो 2 इंटू 3 इंटू वाई इंटू जेड, जो कट रहा है उसको काट दो आप। y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। बाहर की हर एक चीज कट गई, अंदर क्या बचा है? 1 प्लस 3 वाई इंटू जेड है, तो ऐसे लिख देंगे। नीचे की तरफ क्या बचा है? मात्र 2 बचा है, तो ये लिख देंगे। यही आपका क्या होगा? आंसर। बताओ बच्चों, आया समझ में? सर हाँ आरती बेटा बताइए। सर, ये जो अंदर 3yz है, इसको भी तो हम काट सकते हैं। हम्म, कहाँ किससे काटोगे आप बताओ? सर, हम इसको ना काट कर इसे भी काट सकते हैं।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो ऐसे लिखा हुआ था ना, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये रफ वर्क है। ऐसे जो लिखा हुआ था ठीक है, समझना मेरी बात को। तो ये अंदर की तरफ देखो दो है ना, यहाँ पे पद है और उनके बीच में प्लस है, तो नहीं काटा जा सकता। जब गुणा रहता है ना, इस तरीके से इंडिपेंडेंटली, तो काटा जा सकता है। ठीक है, गुणा रहता है तो काटा जा सकता है। 3 से 3 काट देंगे, y से y काट देंगे और z से z काट देंगे। इनको आप नहीं कट कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो बीच में प्लस है। आया आरती आपको समझ में? यस सर। गुड बेटा। हम्म। बच्चों मान लो अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, समझना मेरी बात को। मान लो लिखा हुआ है ऐसे 24 x प्लस 2 की पावर 9 अपॉन में x प्लस 2, और यहाँ पे मान लेते हैं लिखा हुआ है 6। तो इस 24 को इस वाले 6 से कट कर सकते हैं कितने बार में? तो बेटा 4 टाइम्स में। आप चाहो तो इनका फैक्टर भी निकाल सकते हो, है ना। फैक्टर निकालोगे तब भी आपको कट करने को मिल जाएगा। 2 से इसको कट करोगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से कट करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से कट करोगे 3 हो जाएगा, फिर ये 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, बिल्कुल सही बात है। और फिर ये 6 है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो इनको ऊपर की तरफ और इनको नीचे की तरफ लिखोगे तो कट करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, जब डायरेक्टली कट हो जा रहा है तो उसको काट दो। अच्छा एक चीज और कट हो रही है डायरेक्टली, यहाँ देखो जो ये x प्लस 2 है वो केवल एक बार है, लेकिन यहाँ पे जो x प्लस 2 है वो 9 टाइम्स है, 9 बार है। ठीक है, तो इनको हम घटा सकते हैं। तो 4x प्लस 2 के पावर 9 माइनस 1 कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सर 4, 8। हाँ बिल्कुल 8 हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में बेटा? चलो अब ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। 44 x माइनस 8 के पावर 2 है, इसको डिवाइड करना है 11 x माइनस 8 से। सारे बच्चे पहले अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे सॉल्व करिए, ठीक है इसको। सर यहाँ पर 44 के बाद x है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गुड बेटा आरती, आपने मेरे को ठीक है ये बताया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ओके 44x है बच्चों, उसको करेक्ट कर लो। चलो अच्छी बात है, मैंने अभी तक पोल नहीं ऑन है, किसी का गलत नहीं हुआ है ना। चलो अगले 10 सेकंड में हम पोल ऑन कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए। ऑन करें, चलो ऑन हो गया। क्वेश्चन है ना, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है उसको फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा।
देखो बच्चों, मैंने सवाल में करेक्शन कर दिया है। बाकी लोग भी आंसर करिए। टोटल 12 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है, 12। बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, जल्दी करो, लास्ट के 15 सेकंड है ना, 15 सेकंड और फिर मैं बंद करूंगा पोल को। तो आपने आंसर कर दिया। ओके चलो, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ। मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है, यस, मैंने सभी बच्चों के लिए चैट ऑन कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। ठीक है, हाँ, मैं अब इसको सिखाता हूँ कि कैसे करना है। देखो बेटा, ये 44 है, तो 44 अगर है तो 11 से बड़े आसानी से कट किया जा सकता है, ठीक है। 11 4 जा 44। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 44 का आप एलसीएम भी ले सकते हो, यानी कि फैक्टर भी कर सकते हो, ठीक है। और देखो, ये x-8 कितने बार है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बार है। और ऊपर की तरफ कितने बार है? ऊपर की तरफ 2 बार है, ठीक है। तो होगा क्या? 4x x-8। अब देखो, ये 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 ही होगा। अब 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है,
तो वह नहीं लिखेंगे। तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा बच्चों, बताओ। सर सी। हाँ बिल्कुल। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये कंफर्म करिए। सभी बच्चों को आया? आ गया ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? अगर क्वेश्चन ऐसा है, 27 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स की पावर 8 अपॉन में, ठीक है बेटा, समझ, 3 प्लस एक्स की पावर 5, तो आपको बताना है इसका उत्तर कितना होगा। तो पहले ऊपर कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, नीचे भी कॉमन लेने का प्रयास करेंगे अगर कुछ हो। क्या आप लोग अपने मन से ट्राई करोगे बच्चों, बताओ? क्या इसको आप लोग अपने मन से ट्राई करोगे? ओके चलो, हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया रिस्पांस आया आप लोगों का, बहुत ही शानदार रिस्पांस है। गुड, सॉल्व करिए अपने अपने नोटबुक में। हाँ, पहले अंश में कॉमन लेने का प्रयास करिएगा। अंश बोले तो न्यूमरेटर। देखो, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी गई है तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, यानी कि अंश। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला अंश यानी कि न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर। चलो बेटा सॉल्व करो। कितना आ रहा है आरती बेटा? फिर से चेक करो, क्या वाकई में एक आ रहा है? फिर से चेक करो। अनु शर्मा, अनु आपका आंसर ना एकदम परफेक्ट आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है। अनु के नाम से क्या नाम है बेटा आपका? अनु, अनु के नाम से जो बच्ची है, ओके, तो आपका नाम अंजलि है, ठीक है। देखो अंजलि का एकदम आंसर ना परफेक्ट है। बाकी लोग भी बताओ। अंशु का भी आंसर आ गया। अंशु आपका नाम क्या है? अंशु के नाम से जो है अंशु, मीनू नाम है आपका। गुड गुड बेटा मीनू। आरती, कहाँ गलती हो गई बच्चा आपसे? एक नहीं आना चाहिए, है ना? एक नहीं आ रहा होगा, है ना?
कोई बात नहीं, आप फिर से प्रयास करो, है ना। हाँ, टीना, सुषमा, गुड। चलो अब मैं ना इसको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करना कैसे है। सुनील, सुनीला, अच्छा आपका भी आ गया। स्नेहा, गुड बेटा। लेकिन नहीं स्नेहा, आप ना गलत कर रहे हो। अच्छा नहीं नहीं, लगता है आपने x की जगह पे इंटू का चिन्ह लगाया है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है फिर। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके देखो बेटा, ये 27 है, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 x की पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू x प्लस। लेकिन ये बड़ा टेंशन वाला काम हो जाएगा। एक काम करो तू, ये सारी चीजें लिखो ही ना, बाकी चीजें मैं समझा दूंगा आपको। क्योंकि मान लो अगर x गुणे x लिखूंगा, अभी देखो ये x को 8 बार लिखना पड़ेगा, बहुत लेंदी जाएगा बेटा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, एंड x के ऊपर क्या है, 8 है, ठीक है, अपॉन में 3 प्लस x के ऊपर 5। ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे 3 गुणे 3 यहाँ भी है, 3 गुणे 3 यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। x की पावर 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे है x की पावर 8। कोई बात नहीं, x की पावर 8 में से अगर आप कॉमन ले लेते हो x की पावर 3, तो 8 में से 3 घटता तो क्या आता है, ऑब्वियस सी बात है 5 ही तो बचेगा, तो x की पावर 5 बचेगा। तो जब कॉमन लो, 3 गुणे 3 कॉमन ले लो, x की पावर 3 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, ये वाला 3 प्लस यहाँ से देखो x की पावर 8 है, तो x की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे बेटा, अपॉन में 3 प्लस x के ऊपर 5। अब क्या करो, अब ना इनको और इनको कट कर दो, क्यों, क्योंकि सेम ही तो चीज है ना, सेम ही तो चीज है। अब इन लोगों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, x की पावर 3, बाकी चीजें तो कट के कैंसिल हो चुकी हैं। बताओ सबको आया समझ में कि नहीं आया, पहले ये बता दो। सबको आया समझ में? जिसको भी नहीं आया ना, आप बिल्कुल फ्री हो बेटा, मुझसे पूछ सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के। आप हमसे अपना डाउट पूछ लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, गुड। अच्छा एक बार और बता दे राखी, ठीक है बेटा, फिर से बताते हैं, ठीक है, देखो, ठीक है, फिर से बताते हैं, देखो हुआ ये है ना राखी बेटा, यहाँ पे 3 इंटू 3 है, यहाँ भी 3 इंटू 3 है, तो इनको हम ना कॉमन ले लेंगे 3 इंटू 3। लेकिन देखो साथ में x की पावर 3 है। अगर आप कंफ्यूज हो रहा है तो चलो मैं x की पावर 8 को लिख करके दिखाई देता हूँ। अगर आप x की पावर 8 लिखोगे तो x को 8 बार पूरा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, गिनना मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बार मैंने इस तरीके से x को लिख दिया। और यहाँ जो है वो क्या है, x की पावर 3 है, तो जो ये x की पावर 3 यानी जो x 3 बार है ये बाहर हो जाएगा, तो बचेगा कितना x बार, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 बार x बच रहा है। तो हम लोग इसको कॉमन लेंगे जब, ठीक है, तो ये तो पूरी चीज कॉमन हो गई, तो यहाँ पे बस 3 बच रहा है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे x की पावर 5 बच रहा है तो 5 लिख देंगे। नीचे की तरफ बेटा देखो 3 प्लस x की पावर 5, यहाँ पे कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, तो इसको ना इससे कट कर देंगे, और जब आप कट कर दोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ये चीज बचेगी, मतलब ये वाली चीज। अब इसको एज इट इज लिख दो, 3 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3, 3 जा होता है 9, एक्स की पावर 3, यही आपका आंसर होगा। राखी के नाम से जो बच्ची है आया समझ में, जल्दी से कंफर्म करिए बेटा, राखी।
बहुत शानदार बेटा, बहुत ही लाजवाब। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 xy ब्रैकेट में x+5, दूसरे ब्रैकेट में y-4 अपॉन में 13x y-4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सभी बच्चों को। एकदम आराम से पहले सोचिए और अपने अपने, ठीक है, अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करिए, अपने अपने नोटबुक में। ओके, अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करके तब आंसर करिएगा बेटा। आंसर करिएगा, ठीक है। एक बच्ची का आंसर आया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। 2 बच्चियों का आंसर आ गया, एकदम सही सही आया है, किसी का अभी तक गलत नहीं है। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। अभी तक किसी का गलत नहीं है बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करेंगे तो जरूर लगेगा, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करेंगे जरूर लगेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ध्यान से सॉल्व करिएगा, अदरवाइज गलतियां होने की संभावना है इस वाले क्वेश्चन में। शुरू में मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ध्यान दे दिया। ध्यान से करिएगा बेटा, इस वाले क्वेश्चन में गलतियां होंगी, पक्का है होंगी, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से विचित्र टाइप के लिखे हैं। चलो जल्दी से मैं एक आपको सुझाव दे देता हूँ। देखो, कहीं पे भी कभी भी, है ना, कभी भी अगर आपका आंसर मान लेते हैं ऐसे आ रहा है 3x² - 2 इस टाइप से आ रहा है, तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई x² में -3×2=6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी कभी कभी ऐसे ना आंसर दे करके ऐसे लिखा होता है, तो ये सारी चीजें भी आंसर में आ सकती हैं, ठीक है। तो कैसे पहुंचना है यहाँ तक, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो हिंट के तौर पे मैंने ये बता दिया, ठीक है। यहाँ पे गलतियां होने की संभावना रहेंगी, इसलिए मैंने ये बताया, ध्यान दीजिएगा आप। ऑप्शन थोड़े से विचित्र टाइप के हैं, क्यों, क्योंकि आपको एक तरीके से कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल आंसर करिए, बाकी लोग भी। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। लास्ट के 15 सेकंड हैं, 15 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा।
बच्चों आप लोगों ने गलत वाले आंसर को ज्यादा टिक कर दिया है, ठीक है। वो क्यों हुआ है? कंफ्यूजन की वजह से हो गया है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग की दुविधा, मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। चलो आप चैट में आंसर करो, है ना, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ, सभी को सिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर करो। देखो बेटा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 26 को कट करोगे 13 से, 13 दूनी 26, 13 टू जा 26। x है तो x को x से कट कर दो, ठीक है। y-4 है तो y-4 को, ठीक है, y-4 को y-4 से कट कर दो। बचेगा क्या? 2 बचेगा, और क्या बचेगा? y बचेगा, और क्या बचेगा? x + 5 बचेगा। तो कई सारे बच्चों ने तुरंत a वाले को टिक कर दिया। अरे नहीं, गलत है, रुको रुको बेटा, ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ बीच में क्या है? माइनस, जबकि हम लोग का आंसर क्या है? प्लस। अब ऐसा आंसर ये वाला भी नहीं मैच कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, जबकि हमारा यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ठीक है। ये भी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे। जैसे मैंने आपको हिंट दिया था, तो 2 का गुणा x में होगा तो 2xy बन जाएगा, 2y का गुणा 5 में होगा तो 5 दूनी 10 y बन जाएगा। उस हिसाब से बी वाला उत्तर सही होगा। जिन बच्चों ने ए को टिक किया है सबका गलत है, सबका। आया समझ में कि नहीं आया बताओ बच्चों, बताओ आया कि नहीं आया? गलतियां हो गई ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आरती की गलती नहीं हुई है, गुड। अच्छा कितने बच्चों ने गलती नहीं की? एकदम ईमानदारी पर बताइए, कितने बच्चों ने गलती इस वाले क्वेश्चन में नहीं की है? जिन बच्चों ने गलती नहीं की है बताइए जल्दी से चैट में। ओके, आरती ने नहीं की है, ठीक है। और दिव्या, टीना, ओके, और अनु, ठीक है, यानी कि अंजलि ने, है ना, ठीक ठीक, अंजलि का भी गलत नहीं हुआ। ओके, और किसका गलती नहीं हुआ? चलो मतलब इतने बच्चों का ठीक ठाक आया आंसर। ओके ओके, तो बेटा थोड़ी सी गलती एक बड़ी पेनाल्टी के रूप में सामने आती है, जो कि देखो यहाँ पे हो गई। लेकिन अब आप लोग इस तरीके की गलतियां नहीं करोगे ना? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अब तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी, मैंने तो अब सिखा दिया। जल्दी से कंफर्म करो, जल्दी से कंफर्म करो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी का? नहीं है? ओके बेटा।